क्योंकि घर का साइज तो बढ़ नहीं रहा है, घर तो उतने का उतना ही। अरे तो किचन की जो अलमीरा, तो वो मेरे पास आके मुझे कहती थी भाभी आप इसे पहन लो है। तो जो नया सामान आएगा ना, लगातार मेरा क्यों नहीं रहता। मैं सबसे मेरा रूल ये है कि जो भी सामान मैं 1 साल से ज्यादा तक यूज नहीं करती हूँ, एक सेक्शन ऑफ सामान का जो सीजनल सामान होता है उसके अलावा, उसको मैं हटा देती हूँ। जब मैंने अपनी किचन बनवाई तो मैंने पूरे भर भर के जितने भी मेरे बर्तन थे वो मैंने दे दिए। जब मेरी मम्मी घर पे आई तो उन्होंने मुझसे कहा तेरी इतनी छोटी सी किचन है तो बर्तन कहाँ रखती है। तो मैंने कहा जितने भी मेरे बर्तन हैं वो यहीं रखे जाते हैं, और इसके अलावा जो बड़ी परातें या बड़े बर्तन हैं और वो भी थोड़े से, वो मैं एक इस हिस्से में रखती हूँ। तो उनका कहना था कि हमारी तो किचन की जो अलमीरा है वो बिल्कुल छत तक बनी हुई है और पूरे छत तक जो है उसमें बर्तन भरे हुए हैं। तो मेरा उनसे सवाल यही क्वेश्चन था, यही सवाल था कि जो आपका ऊपर का एरिया है किचन में, उसमें जो आपने सामान रख रखा है उसे आपने कितनी बार यूज़ किया। तो ये अपने आप से यही सवाल पूछिए कि जो इतना सारा सामान है ये हमने क्यों रख रखा है, इसका रीज़न क्या है, ये हमारे यूज़ आएगा भी नहीं आएगा। और एक्चुअली में यही जो एक्स्ट्रा सामान होता है ये आपकी लाइफ के बहुत सारा जो फ्लो होता है ना उसे रोकता रहता है। इसे रोकने मत दीजिए अपने लाइफ के फ्लो को, अपने क्लीनिंग को, अपने रूटीन्स को, क्योंकि कुछ करना है। सबसे पहले इस बेकार के सामान को हटाइए और इस सामान को डोनेट करिए। हो सकता है बहुत सारा ऐसा सामान जो आपके किसी भी मतलब का ना हो वो किसी दूसरे के लिए बहुत यूज़फुल बन जाए। मैं जब सामान को हटाती हूँ तो ज़्यादातर जो अनाथाश्रम होते हैं उनको देती हूँ। पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़ों जो होते हैं वो उन तक को ले जाते हैं। बुक्स हुई, पेंसिल्स हुई, बच्चों के टॉयज़ हुए, ये सारी चीज़ें हुई जो हमारे लिए बेकार बन चुकी हैं, वो किसी दूसरे को कितनी खुशी दे देते हैं। एक बार मैंने अपनी अलमीरा, जब मैंने कॉलेज से जॉब छोड़ी थी तो मैंने अपनी अलमीरा क्लीन करी थी, जिसमें से मैंने 18 अपनी साड़ी निकाली जो मैं अब नहीं पहनती, लेकिन वो अच्छी थी, लेकिन मैं उन्हें नहीं पहनती, तो मैंने उन्हें डोनेट किया था। और बाद में मुझे पता चला था मैंने जिसको वो दी थी वो तो उन्हें बहुत अच्छे फंक्शंस में पहन रहे हैं। यानी मेरे लिए वो बेकार की चीज़ और दूसरे के लिए कितनी वो चीज़ फ़ायदेमंद है। किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकलनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई साड़ी मैंने 2000 रुपीज़ में ख़रीदी है और मैंने उसे पहन के रख दिया है तो इसका मतलब मैंने उसकी कीमत वसूल नहीं करी है। उसे किसी को दे दीजिए ताकि वो उसकी कीमत को वसूल कर सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि डीक्लटरिंग क्या है। यानी डीक्लटरिंग का मतलब है क्लटर को हटाना। तो पहले तो यही समझ लेते हैं कि क्लटर क्या होता है। तो क्लटर का मतलब होता है वो सामान जो बिल्कुल टूटा फूटा है और किसी भी यूज़ में नहीं आने वाला है। वैसे तो हर सामान का अपना यूज़ होता है, लेकिन आप समझिए कि वो सामान आपके लिए कितना यूज़फुल है या नहीं है। तो इसे मैं कहूँगी वेस्ट सामान। जैसे टूटे मग्स हैं, कप्स हैं, बहुत सारा सामान है ऐसा जो कि किसी भी यूज़ में नहीं आ रहा है, किचन का है, घर का है, या फिर समझ लीजिए बच्चों का है। ऐसे सामान जिसकी कि कोई भी अब ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वो टूटा फूटा सामान है। ठीक है। दूसरा हमारा क्लटर क्या होता है? दूसरा क्लटर ये है जो कि टूटा फूटा तो नहीं है लेकिन वो किसी यूज़ का नहीं है। बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी होती हैं जो बहुत सही होती हैं, लेकिन उन चीज़ों की उस घर में कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आपने एक मॉर्निंग रूटीन बना रखा है जिसमें क्लीनिंग का एक रूटीन है, लेकिन आप क्लीनिंग कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि जो क्लीनिंग का रूटीन है वो ये कहता है कि जब आप वहाँ से बाहर निकलें सफाई करके तो आपको एक चेंज महसूस हो। लेकिन वो चेंज इसलिए महसूस नहीं होगा क्योंकि वहाँ तो बेकार का सामान रखा है। यानी किसी भी रूटीन को फॉलो करने से पहले, कोई घर की सफाई यानी कि क्लीनिंग करने से पहले घर की डीक्लटरिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताऊंगी कि डीक्लटरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। आपके घर के कॉर्नर में कोई सामान रखा है जो कि किसी भी यूज़ में नहीं आता है, लेकिन आपने उसे किसी ना किसी मोह की वजह से रख रखा है। आप जाते हैं, सफाई करते हैं उस कॉर्नर की, और जब हटते हैं तो आपको लगता है कि ये तो वैसे का वैसे ही है, साफ़ हुआ ही नहीं है। एक्चुअली वो क्लीनिंग नहीं हुई है। आपने हो सकता है उसे थोड़ा सा बेमन से, क्योंकि वो आपके काम नहीं आ रहा है, आपने उसकी डस्टिंग कर दी हो, लेकिन वो आपको सफाई का एहसास नहीं कराएगा। मैं आपको बताती हूँ, आपका ड्रेसिंग एरिया है, मतलब उसमें कितना सारा क्लटर रहता है।
एक दिन और आप उनको यूज़ भी नहीं करते। जैसे मैं बताऊं, नेल पेंट्स हैं, रखे रखे सूख जाते हैं, हम यूज़ नहीं करते और उन्हें हटाते नहीं है कि ये किसी दिन काम में आएंगे, लेकिन वो उस जगह को घेरे रहते हैं और जब भी वो ड्रॉर आप खोलोगे आपको वो हमेशा फैली हुई दिखाई देगी और जो आप नई भी उसमें रखोगे वो भी उसी में गुम हो जाएगी और सूख जाएगी। यानी है क्या, जो सामान आपने रख रखा है ना वो कभी क्लीन नहीं होगा, साफ नहीं होगा, वो और साफ सामानों का हक भी छीन लेगा, घर कभी साफ नहीं दिखाई देगा। बच्चों की स्टडी टेबल को अगर आप क्लीन करने बैठेंगे तो अगर आप उसे क्लीन करें तो आपको लगता है कि क्लीन हो गई, लेकिन देखिए पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ज्योमेट्री बॉक्स हैं पुराने, बच्चों ने जाने कितनी कटिंग्स काट के रख रखी हैं, इतना क्लटर होता है एक स्टडी टेबल में। और जब आप उसे साफ कर देंगे तब आपको लगेगा कि बहुत अच्छी क्लीनिंग हुई है। मेरे बेटे को आदत थी कि वो पुराने कैमरे को फेंकता नहीं था, वो रख लेता था और जितनी बार भी मैं उसका टेबल क्लीन करने जाती थी तो वो कैमरा रखा रहता था और उसके आगे पीछे बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती थी, पेंसिल के छोटे टुकड़े। मैंने क्या किया, एक दिन वो कैमरा जो कि बिल्कुल बेकार था उसे हटा दिया और फेंक दिया, जबकि उसका कहना था कि वो उसमें एक्सपेरिमेंट करेगा, लेकिन कभी भी उसमें 3 साल तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुए और वो जगह घिरी पड़ी रही और उसके आसपास का एरिया भी उस गंदगी से अट्रैक्ट होकर और गंदा होता रहा। बच्चों के पुराने टॉयज़ हैं, नोटबुक्स हैं, वो इसलिए रखी रहती हैं कि आधी खाली पड़ी हैं, जबकि वो आधी वाली का नंबर कभी नहीं आता है, वो कहीं नीचे दबी रहती हैं। तो टॉयज़ हुए, बच्चों की पुरानी बुक्स हुई, आपका बहुत सारा सामान हुआ, वो सिर्फ घर में इसलिए भरा हुआ है कि वो हम साफ कर लेंगे और घर अच्छा दिखाई देगा। लेकिन क्या एक्चुअली में आपको कभी अपना घर उस वजह से क्लीन दिखाई देता है? मुझे तो वो कभी भी क्लीन नहीं दिखाई देता। हम जब अपना सामान फेंकते नहीं है ना, अपने क्लटर को, तो हम क्या करते हैं, उसे कॉर्नर पे रखते हैं, एक के ऊपर एक वो रखता चला जाता है। फिर जब हमें लगता है ये बहुत जगह घेर रहा है तो हम उसे उठा के फिर कहीं रख देते हैं और ऐसा होते होते एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको लगता है कि ये सारा सामान एक कॉर्नर से ना रख के, कॉर्नर के में न रख के हमने पूरा रूम भर दिया है इस सामान से। और एक्चुअली ऐसा होता है, हम उसे किसी चीज़ के ऊपर रख देते हैं। जैसे अक्सर करके मैंने देखा है, अलमीरा होती है और मैं भी रख देती हूँ कई बार कि कोई सामान अगर यूज़ नहीं हो रहा तो हमने अलमीरा के ऊपर रख दिया। अरे अलमीरा के ऊपर रखने से अच्छा है कि आपको अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसे डिस्कार्ड करिए, हटाइए, लेकिन हम उसे अलमीरा के ऊपर, साइड में, बेड के पीछे, बेड के नीचे घुसाते रहते हैं और ये सामान कभी भी क्लीनिंग नहीं होने देता है। और वो कॉर्नर से हटके जब हमें लगता है नहीं बेड की सफाई कर रहे हैं, इसके नीचे बहुत सारा सामान भरा हुआ है, तो वो हम सारा सामान उठाते हैं, बांधते हैं और एक रूम में भर देते हैं। और कुछ दिनों बाद आप देखते हैं, कुछ दिनों क्या, कुछ 1-8 साल बाद देखिए, आपका वो पूरा रूम कबाड़ से भर जाता है और वो आपने कभी यूज़ ही नहीं किया होता है। मैंने क्या किया, मेरे स्टोर रूम में सूटकेसेस रखे थे, जो पहले सूटकेसेस चलते थे, तो वो मेरे पास काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। मैं कभी किसी को इसलिए नहीं देती थी कि नहीं इनको मैं किसी ना किसी काम में लूँगी, क्योंकि तब वो बहुत कॉस्टली आते थे। तो पहले तो मैंने उन्हें बेड के नीचे रखा, बेड के नीचे के बाद वो अलमीरा के ऊपर भी चले गए थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये ज़्यादा है तो मैंने स्टोर रूम में पीछे की तरफ वॉल के साइड में लगा दिया और वो कई सालों तक ऐसे ही रखे रहे, क्योंकि उनका कोई यूज़ तो होना नहीं है, ना तो आप उन्हें यूज़ करेंगे ना आप किसी को देंगे। और उस क्लटर की वजह से मेरे स्टोर रूम में तो स्टोर रूम में कभी जगह ही नहीं मुझे दिखती थी, क्योंकि वो दीवार पे लगे हुए थे और उससे मेरा स्टोर रूम हमेशा छोटा दिखता था। तो ऐसा ही होता है। तो जो सामान आपका नहीं होता है उसे आप इकट्ठा करते जाते हैं और उसकी एक पूरा, जिसे कहते हैं ना, पहाड़ बन जाता है। थर्ड पॉइंट, हम जब क्लीनिंग करते हैं और अपने हम रूटीन बनाते हैं कि हम ऐसे ही काम करेंगे। मैंने आप लोगों को अपना एक रूटीन बताया था, तो आपने कहा था कि आप 3-4 घंटों में इतना ढेर सारा काम कैसे कर लेते हो, और क्या आप कभी बोर नहीं होते इतना सारा काम करके, डेली वही काम करना, इतना ढेर सारा काम करना? हमें तो इस काम को करने में बहुत वक्त लग जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका रीज़न क्या है। एक तो सेल्फ मोटिवेशन रहता है मेरे अंदर, क्योंकि मैं क्लीनिंग अपने टाइम पे ख़त्म कर लेती हूँ, और जो मैंने रूटीन बना रखे हैं वो मेरे परफेक्ट चलते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो मुझे एक तो सेल्फ मोटिवेशन मिला रहता है और मैं अपने काम को एक फिक्स टाइम पे ख़त्म कर लेती हूँ। तो मेरे रूटीन बहुत अच्छे फॉलो हो रहे हैं, मुझे सेल्फ मोटिवेशन भी सेम काम को करने के लिए मिल रहा है, और उसका रीज़न ये है कि मेरी क्लीनिंग जो हो रही है वो मुझे दिख भी रही है कि घर साफ हो रहा है। और उसका रीज़न ये है कि घर में जगह जगह मैंने वो कबाड़ यानी कि क्लटर, जो कि मेरे किसी यूज़ का नहीं है, मैंने इकट्ठा नहीं कर रखा है।
आप क्लीनिंग करने बढ़ते हैं, आपका रूटीन है कि आपको 15 मिनट्स क्लीनिंग करनी है, लेकिन जब आप क्लीनिंग करने बैठते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बहुत लंबा टाइम मेरा इस चीज़ में चला गया और मेरी क्लीनिंग नहीं हो पाई, तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, इसे तो मैं कर ही नहीं सकती, और आप छोड़ देते हो। रीज़न होता है कि वो सामान जो एक्स्ट्रा है, जिसको आपको दिख रहा है कि ऑर्गेनाइज नहीं है, वो सामान जो आपको दिख रहा है बेकार का है, वो आपको कोई मोटिवेशन नहीं देता है। जबकि आप जब वीडियोस देखते हो और लोगों के बड़े क्लीन ऑर्गेनाइज्ड घर हैं, मेरा क्यों नहीं रहता, लेकिन मेरा क्यों नहीं रहता में एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा कबाड़ रहता है, इसकी वजह से मैं अपने घर को क्लीन नहीं कर पाती हूँ। ये एक बिल्कुल फैक्ट बात है। और ये सारी चीज़ें सुनने में ऐसी लगती हैं कि ये तो शायद हमें पता है और ये हमारे काम की चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ना तो हमें पता होता है, ना वो हमारे काम की चीज़ होती है, वो बस हमारे रेगुलर लाइफ के फ्लो को लगातार हैम्पर यानी कि रोके रखती है। और हम शुरू तो करते हैं रूटीन्स को कि हम फॉलो करेंगे, और फिर वहीं के वहीं आके ठहर जाते हैं, और अगले दिन से हम सोचते हैं तो बेकार की चीज़ है, क्या रूटीन फॉलो करना। तो अगर रूटीन और अपने कामों को टाइम पे ख़त्म करना है तो आपको सबसे पहले तो जो ये सामान है ना, इसे हटाना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है शॉपिंग। सबको शौक होता है शॉपिंग का और हम नए नए सामान खरीदते रहते हैं। मार्केट गए, नए बेडशीट ले आए, कुछ अच्छी ड्रेसेस ले आए, बच्चों के शूज़ आ गए, किचन का सामान आ गया, कॉर्नर खाली दिख रहा था, एक स्टूल आ गया, बहुत ढेर सारा है ना। लेकिन जब हम ये सामान लेकर आ रहे हैं तो क्या उसी प्रपोर्शन में जो घर है उसमें से जो बेकार का सामान है वो बाहर निकल रहा है? हम बच्चों के लिए नए शूज़ लेकर आए, लेकिन क्या जो बच्चों के पुराने बेकार शूज़ थे वो हमने हटा दिए हैं या नहीं? ये चीज़ देखिए। अब होता क्या जा रहा है, घर के अंदर सामान तो आता जा रहा है, लेकिन घर में आप उस सामान को किस तरह से एडजस्ट कर रहे हो ये तो आप ही जानते हो, क्योंकि घर का साइज तो बढ़ नहीं रहा है, घर तो उतने का उतना ही है। तो डीक्लटरिंग करने का एक, जिसे कहते हैं ना, एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप बाहर से सामान लाते हो ना, तो उससे पहले ये ज़रूर ध्यान रखो कि आपने इतना सामान लिया, इसमें से बाहर कितना निकाला। मैं अभी कुछ दिनों पहले बेडशीट्स लेकर आई थी, क्योंकि जो मेरी पुरानी बेडशीट्स थी उनसे मेरा मन भर गया था। ठीक है, मन भरने के अलावा से थोड़ी कुछ होता है, उन्हें यूज़ भी करना पड़ता है, तो मैंने सोचा इनका कुछ बनाऊंगी, तो मैंने उन्हें रख दिया, नई ले आई। लेकिन मैंने एक फ़िक्स जगह बना रखी है जहाँ मैं बेडशीट रखती हूँ, और वो है मेरे एक बेड का जो अंडर स्टोरेज होता है उसका एक छोटा सा जगह, मैं वहीं पे बेडशीट रखती हूँ। जब मैं नई लेकर आई तो वो नई बेडशीट को रखने की वहाँ जगह ही नहीं थी, लेकिन मेरा अपना एक रूल है, रखा तो यहीं जाएगा, इसमें से मुझे कुछ निकालना है। तो मैंने उसमें से कुछ बेडशीट्स निकाली, क्योंकि मैं लेकर आ गई थी और मुझे ऐसा था कि हाँ अभी ये काम इनका चल जाएगा। तो मैंने वो कुछ बेडशीट्स निकाली और उससे मम्मी के लिए कुछ चीज़ें बनाई और वो मैं मम्मी को देकर आई, यानी तब मुझे उसमें स्पेस मिला। ये स्ट्रिक्ट रूल मैं फॉलो करती हूँ, तभी मेरा घर में क्लटर अननेसेसरी नहीं भर पाता है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है डेकोरेशन का। आप सब लोगों को बड़ा पसंद आता है कि आपका घर बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक रीज़न बताऊं। देखो, हम क्या करते हैं ना, घर सजाते हैं, नया सामान लेकर आए, मुझे जैसे ये टेबल है, यहाँ पे कुछ रखना है नया सामान, लेकिन इसके आसपास मैंने कुछ और सामान भी रख रखा है, तो जो नया सामान आएगा ना वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा, उसकी जो शो है वो भी दब जाएगी उस पुराने सामान से। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे बालकनी है, मैं अपनी ऊपर की जो एरिया है छत का उसे थोड़ा सा सही कर रही थी। उसके लिए मैंने कुछ नीचे से जो नए वाले मेरे प्लांटर्स थे उन्हें मैंने ले जाकर ऊपर रखा, लेकिन मुझे बार बार ये लगता रहा कि ये कुछ सही से नहीं दिख रहे हैं। और उसका रीज़न मैं बताऊं क्या था, कि मेरे जो पुराने प्लांटर्स थे, जो कि सीमेंट के प्लांटर्स थे, वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे और मैं ये सोच रही थी कि इनमें मैं सीज़न में कुछ नए प्लांट्स लगाऊंगी। तो मैंने एक बहुत ही सुंदर सा जो टेराकोटा का प्लांटर लिया था, उसके पास वो सीमेंट का पॉट रख रखा था। अब उसकी वजह से जो वो सुंदर सा प्लांटर था वो लग ही नहीं रहा था कि वो सुंदर प्लांटर है, और वो बेकार के प्लांटर जो है ना उसको पूरा दबा दे रहे थे। बहुत अच्छी आपने टेबल रखी, आपने उसके पास एक बहुत ही पुराना सा एक छोटी टेबल रख दी। अब आप देखेंगे उस छोटी सी टेबल रखने की वजह से जो आपके पूरे रूम का एक जो लुक था वो चेंज हो गया, क्योंकि वो आपने बीच में रखी टेबल, नॉर्मली सेंटर टेबल की मैं बात कर रही हूँ। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने एक कॉर्नर बनाया था जहाँ मैंने सारे अपने ब्रास के आइटम्स लगाए, तो बहुत अच्छे लग रहे थे।
क्योंकि वो सब मैंने क्लीन किए थे। फिर मुझे कुछ ग्लासेस दिखाई दिए और वो मैंने ग्लासेस ले जाके ब्रास के ग्लासेस वहाँ पे रख दिए। वो चमक नहीं रहे थे, उनमें वो चमक नहीं थी, वो पॉलिश उनकी हट गई थी, जिसकी वजह से जो वो मैंने स्पेस बनाया था ब्रास के आइटम्स का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यानी कि आप कोई भी चीज़ अगर डेकोरेट करते हो तो एक नई चीज़ को ख़राब मत करो किसी पुरानी चीज़ से। यानी अगर आप डिक्लटरिंग नहीं करेंगे ना और ये सोचेंगे कि मुझे बहुत ही अच्छा डेकोरेशन करना है तो नहीं हो पाएगा। अक्सर करके बेडरूम में ऐसा ही होता है, पुराना वही सामान है, वही रखा रहता है जो कि ख़राब हो चुका है, जो कि यूज़ का भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको वहाँ रखे हुए हैं कि नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ना तो वो अच्छा लग रहा होता है और ना ही वो रूम आपको क्लीन दिख रहा होता है। अब एक पॉइंट मैं आपको और बताती हूँ और यह है 6th पॉइंट। आजकल हम सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं। मैं भी पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, लेकिन अब मैं अलग रहती हूँ। अब देखिए होता क्या है, जॉइंट फैमिली में सामान रखा जाता है क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है। एक मतलब जैसे 2 लड़के रहते हैं, एक की जॉब लगी तो वो घर का काफ़ी सारा सामान ले गया, ठीक है। जेठानी के बच्चे थे, वो बड़े हो गए तो उनके कपड़े संभाल के रख दिया जाते हैं कि दुरानी के बच्चे होंगे ना तो उनके काम आएंगे। वहाँ तक तो बात समझ में आती है। जॉइंट फैमिलीज़ में या पुराने टाइम पे घर बन जाया करता था, काफ़ी बड़ा घर बन गया, उसमें सामान रखा है जो कि सब यूज़ करते रहेंगे आगे, लेकिन तब तक भी वो बात समझ में आती है, लेकिन उसमें भी डिक्लटरिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो और फिर भी सामान इसलिए रख रखा है कि ये काम आएगा, तो एक्चुअली वो किसी के काम नहीं आता है। अगर वो काम आता है तो उसे दे दीजिए। एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे से पहले मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनकी शादी हो गई थी, तो वो अपने लिए जैसे शादी होती है तो वो नए कपड़े खरीदती थी, वो नए सूट खरीदा करती थी। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता था कि अब मुझे नया सूट खरीदना है, और वो सूट उन्होंने कुछ ही दिनों पहले भी अगर खरीदा होता था, तो वो मेरे पास आके मुझे कहती थी भाभी आप इसे पहन लो, ये अच्छा लगेगा। और वो न्यू हुआ करता था तो मैं भी ले लिया करती थी और ऐसे मैं भी दे दिया करती थी बाद में। वो उन्होंने मुझे सूट क्यों दिया, और मैं पूछती भी थी दीदी आप ये तो बहुत सुंदर सूट है, आप तो इसे पहन सकते हो। बोली भाभी मेरा मन भर गया है। तो इस तरह से जब आपकी सोच डेवलप होती है तब आप डीक्लटरिंग की तरफ बढ़ते रहते हो। तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो अपने पास बहुत कम हमें सामान रखना चाहिए। तो इस तरह से डीक्लटरिंग करिए, डोनेट करिए सामान को, जो यूज़ का नहीं है उसे बिल्कुल सोचे समझे, बिना सोचे समझे फेंक दीजिए। और मेरा तो बहुत बड़ा हिस्सा सामान के ख़राब होने की स्थिति आती है, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं सामान, लेकिन उससे ज़्यादा सामान जो होता है 90% जो मेरा सामान होता है वो मैं, जो बेकार का सामान मेरे यूज़ का नहीं होता उसे मैं डोनेट कर देती हूँ। तो इस तरह से मुझे बार बार ऐसा लगता है कि नहीं मुझे डिक्लटर करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। और ये मेरा एक रेगुलर प्रोसेस होता है जो क्लीनिंग के साथ चलता है। जैसे मैं आपको बताऊं, 2 दिन के बाद मुझे ऊपर वाले एरिया का जो आउटर स्पेस है, मतलब जो पीछे का स्पेस है, उसकी मुझे क्लीनिंग करनी है। जबकि मैं डीक्लटर करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं डीप क्लीन करूँगी तो मेरा रूल यही रहेगा कि मुझे क्या करना है, इस एरिया को डीक्लटर करना है। ये एक आदत बन चुकी है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सामान मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा एक सेटिस्फैक्शन फील होता है। और जैसा कि आप सब कहते हो कि इतना काम मैं कैसे कर लेती हूँ, रूटीन कैसे फॉलो कर लेती हूँ, तो सब फॉलो कर लेती हूँ। तो की क्या है क्लीनिंग की, वो है डीक्लटरिंग। तो शुरू करिए डीक्लटरिंग आज से ही। जो भी आपका घर का बेकार का सामान हो उसे बिल्कुल हटा दीजिए, तब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, क्लीनिंग की तरफ। I'm falling behind.